हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी में। मैं स्वाति और मेरे साथ आज जो है आप पेपर वन के लिए जिस भी स्टूडेंट का पेपर वन है उनके लिए जो है हिंदी सब्जेक्ट जो है मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो पेपर वन अगर आपका है और आपको हिंदी ग्रामर उसमें जो है पूछी जाती है जैसे सभी को पता है, तो उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चंस बनेंगे साथ में जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसे डेली का डेली जो है साथ में हम जो है डिस्कस किया करेंगे। तो ये क्लास जो है आपको मॉर्निंग में 6:30 पे या 6 बजे जो है लगभग 6 बजे ही आपको जो है अपडेट हो जाएगी। आप डेली 6 बजे जो है मॉर्निंग में उठ के इस क्लास को देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो है इसमें मैं आपको बताने वाली। चलिए, तो आज जो है ये फर्स्ट क्लास है और आप में से भी बहुत सारे बच्चे हिंदी के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, पेपर वन के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कि जिस भी एग्जाम में आपको हिंदी आने वाली है उन सभी के लिए हिंदी ग्रामर ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, सभी को पता है हिंदी में ग्रामर में सबसे पहला टॉपिक जो है आपका वर्णमाला टॉपिक ही रहता है। तो आज जो है हम वर्णमाला से रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो वर्णमाला से अगर रिलेटेड हम क्वेश्चंस की अगर बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हमारे पास वर्णमाला वाला रहता है। तो वर्णमाला की अगर बात करें तो सबसे पहले तो एटलीस्ट हमें यही पता होना चाहिए कि जो टॉपिक का नाम है उसका मतलब क्या होता है, यानी कि वर्णमाला किसे कहेंगे। क्वेश्चन ही यही है कि वर्णमाला का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, किसे कहते हैं हम वर्णमाला। नंबर वन, शब्द समूह को। नंबर सेकंड, वर्णों के संकलन को। नंबर थर्ड, शब्द गणना को या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अब देखो, वर्णमाला के अंदर जो है वर्णों का एक व्यवस्थित समूह ही होता है। अब वर्ण क्या होते हैं पहले तो ये पता होना चाहिए। दो शब्दों से मिलके बना है वर्ण और माला। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसकी ध्वनि होती है। सबको पता है भाषा की छोटी इकाई क्या होती है, यूनिट इसकी ध्वनि होती है। और जो ध्वनि होती है, जैसे मान लो आपने देखा होगा कोई छोटा बच्चा है तो वो अ ब प म ऐसा बोलता है, वही क्या है आपका वर्ण है। वही क्या है? वही ध्वनि है, वही वर्ण है। ध्वनि और वर्ण जो है वो एक ही होते हैं, सेम ही होते हैं, ठीक है। और माला मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल फूल है बहुत सारे एक टोकरी के अंदर, इन सब फूलों को अगर मैं एक धागे में पिरो दूं तो क्या बन जाती है? माला बन जाती है। तो उसी तरह से जब हम इन वर्णों को एक सिस्टमैटिकली अरेंज कर देते हैं, यानी कि एक व्यवस्थित समूह में लगा देते हैं, तो उसे कहते हैं वर्णमाला। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? अभी बताया जस्ट। शब्द है, व्यंजन है, स्वर है या वर्ण है? तो सभी जो है सब जानते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हुई? वर्ण हुए। क्या हुई? वर्ण हुए। तो ध्वनि जो है वर्ण भी बोलते हैं और ध्वनि भी बोलते हैं। कई जगह पे आपको ध्वनि भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख लेते हैं कि वर्णमाला में एक्चुअल में होता क्या है। तो वर्णमाला की अगर हम बात करें, इसमें कुछ स्वर होते हैं, कुछ व्यंजन होते हैं ना, कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन होते हैं, सब जानते हैं। स्वर की अगर हम बात करें तो कितने स्वर होते हैं? 11 स्वरों की संख्या होती है। मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। और मात्रा के आधार पर, तो ऐसा प्रश्न भी आ जाता है, मात्रा के आधार पर कितने हैं स्वर के भेद? दो होते हैं। मात्रा के आधार पे स्वर के भेद जो हैं वो कितने हैं? दो है। कौन कौन सा भेद है? ह्रस्व और दीर्घ। ठीक है जी। आप देख ले, ह्रस्व का मतलब होते हैं जो इसमें एक मात्रा होती है और दीर्घ का मतलब जिसमें दो मात्रा वाले होते हैं। फिर व्यंजन की बात करें तो व्यंजन कितने होते हैं हमारे पास? व्यंजन है आपके 39। कितने हैं? 39। इसके अलावा स्वर के अलावा जो है और भी होता है, वो क्या होता है आपका? वो होते हैं आपका अयोगवाह। अयोगवाह। तो
अयोगवाह वर्ण भी होते हैं। कितने होते हैं ये? दो होते हैं। तो कितने हो गए टोटल? 11, 2 और 39, टोटल हो गया आपके पास 52 वर्ण। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो इनमें से जो है आपको पता है वर्ण ही है, ये अभी देखा। फिर है व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं, यानी कि व्यंजन और स्वर को जब जोड़ देते हैं हम, तो उनको क्या बोला जाता है? वर्ण बोला जाता है, ध्वनि, अक्षर या वाक्य? तो वर्ण तो बोलेंगे नहीं, ध्वनि साउंड भी नहीं होगा, क्योंकि ध्वनि और वर्ण जो है वो एक ही होते हैं। फिर हम वाक्य, तो वाक्य जो है, वाक्य तो पूरा सेंटेंस होता है, तो इसका मतलब क्या बचा हमारे पास? अक्षर। जब हम अ और ब को जोड़ देते हैं, अ क्या है? स्वर है, ब क्या है? व्यंजन है। तो स्वर और व्यंजन जुड़ जाते, क्या बनता है? अक्षर बन जाता। अब बन गया, तो ये हो गया अक्षर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो देखो 14 है, 13 है, या 15 है, या फिर 11 है। तो अभी बताया कि हिंदी भाषा में जो स्वर है आपके कितने होंगे यहाँ पे, बताइए जल्दी से। आप भी कमेंट साथ में कर सकते हैं, और अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये आपके पेपर में आने वाले प्रश्न हैं जो आपको आएंगे आएंगे। तो कितने होंगे? 11 होंगे। कितने होंगे? 11। और अगर हम यहीं पे इसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देखें कि हिंदी में तो हमें पता चल गया, लेकिन हम कई बार ऐसा भी आ जाता है पेपर में कि बताइए जो है जो आपके अयोगवाह, हम कई बार उनको भी काउंट कर लेते हैं, तब 13 बन जाते हैं ना। अयोगवाह को भी हम क्या करते हैं, कई बार काउंट कर लेते हैं, तो 13 बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हिंदी भाषा में पूछे हैं। कई बार क्या होता है, ऐसा पूछ लिया जाता है कि देवनागरी, देवनागरी लिपि व संस्कृत भाषा में, व संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या, ऐसा भी आ सकता है। स्वरों की संख्या तो कितनी हो जाएगी अगर ऐसा पूछा हो देवनागरी या संस्कृत में? तो तब 13 हो जाएगी, क्योंकि उसमें जो है आपका री और ये वाला री, इनको जोड़ दिया जाता, तब क्या हो जाते हैं? 13 हो जाते हैं। लेकिन हिंदी में शुद्ध स्वरों की संख्या, ऐसा भी आ सकता है। अगर ओनली हिंदी में स्वर ऐसा पूछा है, हिंदी भाषा में कितने स्वर है, तब तो 11 है। लेकिन अगर ऐसा पूछा हिंदी में शुद्ध स्वरों की, शुद्ध स्वरों की संख्या, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, शुद्ध स्वर। तो ये सब चीजें आपको जो है क्लियर होगी होगी मे बी, तो मैंने साथ में एक्स्ट्रा भी बता दिया है ताकि आपको क्लियर होता चले। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हिंदी भाषा में कितने व्यंजन है? तो अब बात आती है व्यंजन की, पहले बात थी स्वरों की, अब बात कर लेते हैं व्यंजन की। तो टोटल व्यंजन हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, कितने हैं आपके? यहाँ पे ऑप्शन है 21 है, 33 है, 36 है, 40 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितने आपके जो है व्यंजन होंगे। तो बताइए मुझे जल्दी से कमेंट करिए, कितने हैं? 33 हैं। ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन से? देखो, क वर्ग आता है, जिसमें क ख ग घ ण आता है। च वर्ग, फिर आता है ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है जी। उसके बाद है स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या, जो ये टोटल कितने हो गए? 25 होते हैं। उसके बाद अंतस्थ होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन, जिसमें कौन से आते हैं? य, र, ल, व। कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। फिर आपके आते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म में कौन कौन से होते हैं? श, श, स, ह। ये भी कितने हो गए? 4, मतलब टोटल 8 हो गए। तो 25 और 8 जो है कितने हो जाते हैं? टोटल 33 आपके। तो ऑप्शन नंबर 33, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं अक्षरी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अक्षरी कहते हैं, ना तो स्वर, ना व्यंजन, ना अनुस्वार। फिर है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो अभी देखा कितनी है? 33 है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? संयुक्त तो होता है कि दो चीजों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। कौन सा नहीं है? देखो, ए, ऐ,
उ औ कौन सा ऐसा है जो संयुक्त स्वर नहीं है? तो यहाँ पे ये जो आपको क्वेश्चंस दिया गया है, ये आप सभी के लिए जो है खुद करने के लिए है, और आपने जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मेरी क्लास देख रहा है। कमेंट करके बताएं, मैं राइट आंसर को पिन कर दूंगी। और साथ ही साथ में स्टडी सर्विस आपको जो ऑनलाइन कोचिंग प्रोवाइड करवाती है, अगर आप चाहते हैं करना तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, 75 910 46 600 पे। इसी तरह से स्टडी सर्विस के साथ आप बने रहिए। डेली आपको हिंदी की पेपर 1 की क्लास जो है वो मिलती रहेगी। सुबह 6 बजे, ठीक 6 बजे जो है आप इस क्लास को देख सकते हैं हमारे इसी चैनल पे जो है स्टडी सर्विस में ही, ठीक 6 बजे। चलिए, थैंक यू सो मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, तभी आपको कल की सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आएगी।